बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीजें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचे वो आप तक पहुंच सकें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मामू बना दिया गया। वैसे तो आमतौर पर खवातीन जो हैं वो मुमानी बनती हैं, मामू नहीं बनती, लेकिन जब किसी को मामू बनाया जाता है तो फिर मामू बनाया जाता है। वो मर्द हो या खातून हो, वो फिर मामू बनाया जाता है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मामू बनाया गया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो मामू बन गई, या फिर उन्होंने जालसाजी की। ये कहानी अभी आपके सामने खोलकर रखते हैं। हुआ क्या है, किसने किया है, कैसे करवाया है, बड़ी दिलचस्प कहानी, इंतहाई दिलचस्प। तो ये आपके सामने रखते हैं कहानी। और फिर उसके बाद जो है साथ में जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कल जो बातें की थी वो बातें 24 घंटे से कम वक्त में दुरुस्त साबित हो गई। 24 घंटे से कम वक्त में भारत जलील हुआ और बुरी तरह से जलील हुआ। यह भी आपके सामने रखता हूं और भारत के स्टेटमेंट से साबित करूंगा कि भारत जो है वो जलील हुआ है। पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात करते हैं। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं आईक्यू। ये जो आईक्यू होता है ये किसी भी आम शख्स में, किसी भी शख्स में उसकी जो जहनी सलाहियत है, उसको जहानत है, उसको जांचने का, मापने का, नापने का एक अदद पैमाना समझ लीजिए आप इसे। तो किसी भी नॉर्मल शख्स में ये मुनासिब होता है और वो जो है वो अगर हो तो वो बेवकूफ नहीं होता और उससे हिमाकतें सरजद होने के इम्कानात कम होते हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो पहले भी कर चुकी हैं और ऐसी हरकत करने के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह से फरार होती हैं उससे ऐसा लगता है कि वो तमाम दुनिया को उल्लू समझती हैं, बल्कि शायद पट्टा भी समझती हैं उसका। तो वो कर जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कोई उनके साथ कुछ करेगा नहीं उसके बाद। लेकिन उसके बाद जो उनके साथ हो रहा है, हुआ है और अभी और होगा, वो बड़ा जबरदस्त है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो आजाद कश्मीर इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम पर हैं। जगह जगह जा रही हैं, वीडियोस बना रही हैं, खुद भी वीडियोस बना रही हैं, अपनी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं, जलसों में भी और आजाद कश्मीर के खूबसूरत मकामात की भी। तो आजाद कश्मीर में एक मकाम है, गालिबन कैरन की ये तस्वीर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, जिसमें वो रेड एंड व्हाइट ड्रेस में हैं और वहां पर उन्होंने अपने हाथ में वही ट्रेडमार्क उनका जो स्टील का ग्लास है वो पकड़ा हुआ है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वहां से अपनी एक से ज्यादा तस्वीर ट्विटर पे शेयर की। उन तस्वीर में मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमें नजर आ रहा है कि 3 तस्वीरें हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहां खड़ी हुई हैं, साथ दरिया बह रहा है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उस बहते दरिया के किनारे खड़ी हुई हैं, अपना ग्लास लेकर। एक दरख्त है और वहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तस्वीरें शेयर की। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक और तस्वीर शेयर की। उस तस्वीर में नजर आ रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसी मकाम पर हैं और जिस मकाम पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तस्वीर खिंचवाई थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक और तस्वीर शेयर की मियां नवाज शरीफ की। मियां नवाज शरीफ की तस्वीर उसी मकाम पर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उस तस्वीर पर लिखा कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना है। और इस तस्वीर में जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब ये लिखा तो तकरीबन 5 से 7 मिनट ये ट्विटर पे रही। ये तस्वीर ट्विटर पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अकाउंट में ये तस्वीर रही, आप ये टाइम में भी देख सकते हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसके बाद एक दिल का निशान बनाया और मियां नवाज शरीफ की तस्वीर बनाई कि जिस जगह आज बेटी खड़ी है उस जगह पहले बाप खड़ा था। यह तस्वीर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लगा दी, लेकिन यह तस्वीर जो है वो फेक थी। मियां नवाज शरीफ साहब की वहां उस मकाम पर तस्वीर फेक थी। मियां नवाज शरीफ साहब की यूके की हुई तस्वीर थी। उस यूके की तस्वीर में मियां नवाज शरीफ साहब ने वो जो लंबा सा कोट है वो पहना हुआ है, मफलर डाला हुआ है और मियां नवाज शरीफ साहब टिपिकल यूके के वेदर के हिसाब से ड्रेस्ड अप हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में अगर आप देखें तो या तो ये कोई बॉटल है या कागज का टुकड़ा है या फिर ये गालिबन मास्क है, लेकिन बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में जो चीज है वो चीज, अब आप देखिए कि असल तस्वीर क्या थी। आपको नजर आ रहा है यूके में विगमोर स्ट्रीट पर एक स्टोर के बाहर मियां नवाज शरीफ साहब, फार्मेसी और एक स्टोर है उसके बाहर मियां नवाज शरीफ साहब किसी पाकिस्तानी नौजवान के साथ खड़े और वहां पर भी उनकी तस्वीर मौजूद है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की वो तस्वीर किसी ने क्रॉप की और क्रॉप करके मियां साहब को जाली अंदाज में उस जगह खड़ा कर दिया जहां मरियम नवाज शरीफ साहबा खड़ी थी और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसे दुरुस्त मान के शेयर कर लिया। अब लोगों ने मरियम नवाज शरीफ साहबा की उस तस्वीर में वो दायरे बना बना के तमाम चीजें सेम हैं, कैसी बातें कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा, मजाक उड़ाया। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उसके बाद ये डिलीट कर दी। ये उन्होंने पहले भी किया था जब एक बार मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वो जो डारी हैं जो इसराइल की भी हिमायत करते हैं और नूर डारी की उस वीडियो पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कह दिया कि ये इमरान खान का कारनामा, और मियां नवाज शरीफ ने नहीं किया। बाद में वो पूरी वीडियो देखी तो नूर डारी कहता कि मियां नवाज शरीफ के दौर में एक वफ्द इसराइल गया था। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पहले वीडियो शेयर की, उसके बाद डिलीट करके फरार हो गई, जैसे किसी को पता नहीं चलेगा। अब भी उन्होंने ऐसे ही डिलीट कर दिया कि जैसे किसी को पता नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताऊं वहां पर क्या हुआ।
मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी सोशल मीडिया टीम को बुलाया और बताया कि ये क्या है। उन्होंने वो शक्लें देखने गए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के आगे जवाब तो दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा ये मुझे व्हाट्सएप पर आई है तस्वीर, ये कैसे आई है मुझे व्हाट्सएप पर। अब इस बात का भी जवाब वो बच्चे नहीं दे सकते थे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सोशल मीडिया टीम नहीं दे सकती थी कि मैम आपके व्हाट्सएप पे कुछ आया, आपने ट्विटर पे डाल दिया बगैर तस्दीक किए, आप कम से कम कुछ दिमाग इस्तेमाल करती, कुछ अक्ल लड़ाती, कुछ देखती कि ये तस्वीर पूरी तरह से फोटोशॉप्ड है और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन के हुलिये में मौजूद हैं, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो अपने वालिद को भी इसमें जो है वो उनकी भी इज्जत अफजाई करवा रही हैं। तो वो बच्चे कुछ बोले नहीं और वो चुप रह गए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बच्चों को डांट दिया कि किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है। अब मैंने इसको चेक किया तो इसमें गालिबन ये किसी ने शरारत की है, किसी पीटीआई के नौजवान ने, और उसने मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कहीं से व्हाट्सएप नंबर हासिल करने के बाद उनको ये तस्वीर क्रॉप करके भेज दी है। उनकी तस्वीर जब उन्होंने शेयर कर ली थी उसी मकाम की, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जज्बाती हो गई कि कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना है, ये तो मियां साहब की भी तस्वीर है। मरियम साहिबा ने शेयर कर दी और शेयर करने के बाद जो है जब गलती हुई तो मरियम साहिबा जो है उन्होंने अपनी टीम के बच्चों को झाड़ दिया। अब बच्चों को झाड़ने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद गलती करके बैठ गई हैं, दिमाग उन्होंने थोड़ा सा भी अप्लाई नहीं किया। कि पूरा फोटोशॉप इन दायरों में आपको नजर आ रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने कुछ भी देखा नहीं था। दूसरी जो मैं आपसे बात कर रहा था भारत की जिल्लत की, जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कल कहा था कि इंडिया की सरमायाकारी अफगानिस्तान में डूब रही है। अफगानिस्तान ने कंदहार में अपना कॉन्सुलेट जनरल जो है वो बंद किया, और बंद करते हुए जो स्टेटमेंट शेयर किया है वो स्टेटमेंट बड़ा दिलचस्प है और ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। ये इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इन रिस्पॉन्स टू द मीडिया क्यूरीज on the Indian consulate in Kandahar, the official spokesperson Shri Arindam Bagchi, इन्होंने क्या कहा है? India is closely monitoring the evolving security situation in Afghanistan. और से बगौर जायजा लेने सिचुएशन का, the safety and security of our personnel is paramount. हमारे जो फौजी हैं वहां पर जो अहलकार हैं उनकी सलामती बहुत अहम है। The consulate general of India in Kandahar has not been closed. अब याद रखिएगा बंद नहीं किया गया है। However, due to the intense fighting near कंदहार सिटी, अलबत्ता कंदहार शहर में तालिबान आ गए हैं, उन्होंने मारा है, तो भारतीय फौजी भी भागे, ये लोग बगराम से भी भागे थे, यहां से भी भाग रहे हैं, तो यहां से जो है इनको करना क्या पड़ा? कंदहार सिटी इंडिया बेस्ड पर्सोनेल हैव बीन ब्रॉट बैक फॉर द टाइम बीइंग, तो इनको वापस बुला लिए गए कुछ वक्त के लिए, ये इन्होंने बताया। I want to emphasize that this is a purely temporary measure until the situation stabilizes. जब तक हालात काबू में नहीं आते तब तक का ये कदम है। The consulate continues to operate through our local staff members. तो ये लोग भाग गए वहां से फौजी। Arrangements are being made to ensure continued delivery of visa and consular services through our embassy in Kabul. तो काबुल से काम जारी रखेंगे। As an important partner of Afghanistan's, India remains committed to peaceful, sovereign and democratic Afghanistan. ये इन्होंने बताया है। और जिस तरह से मार पड़ी है, ये लोग भागे यहां से, बगराम से भी भागे थे, तो इंडिया जो है वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और तालिबान की पेशकदमी जो है उससे साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका को भागना पड़ा, नाटो अफवाज को भागना पड़ा, इंडिया यहां से भाग रहा है। गेम खत्म हो गया इन लोगों का यहां पर। यहां अब की प्लेयर्स हैं पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान। भारत जो है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन के दीवाना हुआ है, जिसका यहां गेम खत्म होने के करीब है और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इस सिलसिले में अपने कार्ड्स बेहतरीन अंदाज में खेल रहे हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।